हमारे आदरणीय भाई साहब अशोक ठाकुर साहब ने जब मुझे निमंत्रण दिया तो ना तो मैंने कार्यक्रम के स्केल के बारे में सोचा, न कोई ग्लैमर के बारे में सोचा। मैंने सोचा कि कम से कम कभी कभी ये खुशनसीबी हम बदनसीबों को मिलती है कि नेताओं से मुक्त किसी मंच पर हम शामिल हो पाए। यहाँ पर सम्मानित शशिकांत जी को भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। भूपेन जी हमारे शिवपुरी से ही हैं, सोनिया जी जो मुंबई से पधारी हैं, तन्वी जाधव जी, कमाल भाई एवं आदित्य प्रताप सिंह जी मेरे शहर ग्वालियर से। श्रीमंत महाराज साहब जो हम सबके इस अंचल के नेता हैं, आदरणीय भाई साहब के भी नेता हैं, तो मुझे एक अच्छी स्कूलिंग अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद से मिली। मैं ये सोचा करता था कि एक आइडियलिस्ट सोच के मेरे पिताजी थे। मैं ये सोचा करता था कि ज़िंदगी में यदि कोई रिकॉग्निशन चाहिए तो वह इंटेलेक्चुअल रिकॉग्निशन होना चाहिए। कभी पैसा, पदवी या पावर दिमाग में नहीं थी। सोच था जो कभी परवान ना चढ़ सका। मैं सोचता था किसी बड़े कवि सम्मेलन के मंच पर मैं अच्छी कविता पढ़ूंगा। मैं सोचता था कि मैं जर्नलिस्ट बनकर, क्योंकि पिताजी बहुत आइडियलिस्ट थे तो इसकी चिंता तो थी नहीं कि सामने कौन बैठा है, किसी का इंटरव्यू में पूरे कपड़े उतार दूंगा। लेकिन भाग्य में जो लिखा था, यूँ तो सिंधिया स्कूल की शिक्षा मिली, यूँ मैंने इंजीनियरिंग भी की, लेकिन अंतोगत्वा मेरे को हिंदुस्तान के उस पेशे में आना पड़ा जिसकी तरफ कोई भी इंटेलेक्चुअल नाकारा रूप में ही देखता है कि शायद ये कुछ करने लायक नहीं थे। लेकिन मेरा ये सौभाग्य था कि मैं एक बहुत शिक्षित, बहुत बड़े परिवार के और स्वयं बहुत बड़े व्यक्तित्व के लीडर के साथ काम करने का उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया का विज़न, उनके पूर्वजों का विज़न, जिस बात को बार बार अशोक ठाकुर साहब कह रहे थे कि यह अंचल की ओर यदि डायरेक्टर्स का, अभी प्रकाश शाह साहब ने ग्वालियर में शूटिंग की थी, ओरछा में शूटिंग की थी। इस विधा का मैं बहुत जानकार तो नहीं हूँ, किंतु दो लोगों के साथ मेरी शिक्षा हुई है। दोनों ही मेरे 89 बैच के बैचमेट्स थे, एक अनुराग कश्यप जी, एक सचिन कृष्णा। तब वो सचिन कुमार लिखा करते थे, आज वो सिनेमेटोग्राफर हैं। प्रकाश जी की मैक्सिमम फिल्म में वो सिनेमेटोग्राफी का रोल अदा करते हैं। हमारा 2014 में 25वें साल का रियूनियन था, हम लोग 12th 89 में किए हैं। तब अनुराग जी ने हमको मुंबई बुलाया था और सनी स्टूडियो में, फिल्म का नाम तो मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने अपनी येट टू बी अनरिलीज्ड मूवी दिखाई थी और हमारे महान कलाकार जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, आदरणीय धर्मेंद्र जी हम लोगों से मिलने आए थे। मजाक में ये कह रहे थे कि मैं इसलिए आया कि अनुराग के बैचमेट्स आए हैं तो इससे कह के सिफारिश लगा दो, मुझे भी किसी फिल्म में ले ले। तो हमको ये सौभाग्य लगा कि कल हम ऐसे बच्चे के साथ पढ़े जो आज इस जगत में इतना नाम रखता है। शॉर्ट फिल्म हो या लॉन्ग फिल्म हो, छोटा बजट हो या बड़ा बजट हो, मुद्दा असर का है, मुद्दा प्रस्तुतिकरण का है, मुद्दा छाप का है। पैसा कम है, अवधि छोटी है, ब्रेविटी तो और भी ज्यादा विट मांगती है। जितना संक्षेप में होगा उसमें यदि आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं तो और भी कठिन विषय है। 3 घंटे 2.5 घंटे में एक विषय को रखना और 10 मिनट में उस विषय को रखना, जितना छोटा उतना कठिन। फिल्म में वह व्यक्ति हैं, कोई काव्य के माध्यम से, कोई प्रोज के माध्यम से, कोई संगीत के माध्यम से
आदमी अपनी भावनाएं, अपनी आत्मा की आवाज़ प्रस्तुत करता है। ये बहुत सशक्त माध्यम है, क्योंकि काव्य और गद्य को पढ़ने के लिए एक शिक्षित और उस प्रकार का व्यक्ति चाहिए। हर किसी का टेस्ट नहीं है जो कविता को पढ़ेगा, उसको समझ सकेगा। लेकिन फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिसको हर कोई देखना चाहता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना संदेश दे सकते हैं। मैं इस संबोधन को लंबा ना खींचते हुए पुनः आप सभी लोगों को जो यहाँ पुरस्कृत हुए उनको बधाई, शुभकामनाएं दूंगा। सिर्फ एक बात को मैं कहूँगा इंगित, कि जो इस अंचल के हैं वे तो जानते ही हैं, चाहे हमारा नरवर का किला हो, चाहे मणिखेड़ा डैम हो, मेरा मूल गांव हरसी का बांध हो, प्राकृतिक सौंदर्य और इतिहास। नरवर का इतिहास महाभारत कालीन है। राजा नल मूल महाभारत के एक खंड में है। शिवपुरी महाराज की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। यहाँ पर यदि आप कुछ भी करते हैं, जैसा अशोक ठाकुर साहब ने कहा है, निश्चित रूप से हमारे लीडर का सहयोग और हम सब जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का सहयोग आप लोगों को मिलेगा। सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम की अच्छी रूपरेखा बनाने के लिए इतने दूर दूर से आने वाले सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, और ये क्रम जारी रहे। और कभी भूले भटके आप लोग याद कर लिया करें, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण लोगों की सिफारिश की क्षमता मेरे में है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।